जनपद रामपुर कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में ग्राम आगापुर में शराब की दुकान को लेकर ग्राम वासियों में आक्रोश। ग्राम वासियों ने जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी से शराब की दुकान हटाए जाने को लेकर शिकायत की। ग्राम वासियों का आरोप है कि शराब की दुकान मानकों के अनुरूप खोली गई है। शराब की दुकान के महज 50 से 60 मीटर के फासले पर एक स्कूल है और 2 मंदिर हैं और एक देवी स्थान है। इस रास्ते से महिलाएं भी गुजरती हैं, बाजार आती जाती हैं। इसी को लेकर ग्राम वासियों ने दुकान हटाए जाने को लेकर एक शिकायती पत्र डीएम और एसडीएम को सौंपा। जिस जगह तिराहे पर शराब की दुकान है वहां पर कई स्कूलों की बसों का भी स्टॉप है, जहां पर रोज़ छात्र छात्राएं उतरते हैं। इस शराब की दुकान की वजह से उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। बहरहाल इस शराब की दुकान को लेकर आगापुर के ग्रामवासियों में काफ़ी आक्रोश। मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं आईवीएफ का जिलाध्यक्ष भी हूँ और पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्रम प्रकोष्ठ हूँ। अच्छा, शराब की दुकान को लेकर शिकायत की गई थी, क्या मामला है? ये आगापुर ग्राम है, वहाँ पर एक शराब की दुकान थी। ऑलरेडी वो चल रही थी अच्छी खासी और सही जगह पर थी। ये जो आबकारी अधिकारी जिलाधिकारी हैं उन्होंने पैसे की साठगांठ करके उसको ऐसी जगह पे खुलवा दिया जो सार्वजनिक जगह है, यहाँ से सारा अच्छे हमारी जो माता बहन है वो भी निकलती हैं। लड़कियों का एक स्कूल भी है वहाँ पर बच्चों का, और वहाँ पर 3 बड़े मंदिर भी हैं। उसके बावजूद भी बिल्कुल उसके निकट में ही वहाँ पर शराब की दुकान खोल दी। पहले इंग्लिश की खोली थी, इंग्लिश की तो चलो फिर भी एक बार वो लोग बाहर जाके पी लेते हैं, लेकिन देसी की भी वहाँ खुलवा दी, जहाँ पर जो निकलने वाले हमारे जनमानस आम जनता है उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रोज़ झगड़े होंगे वहाँ शराब की दुकान के सामने। क्या होते हैं, ऐसी जगह पर दुकान नहीं खोलनी चाहिए, सार्वजनिक यहाँ पर दुकान नहीं खोलनी चाहिए। तो मंदिर और स्कूल के बराबर में तो वैसे भी सरकारी रूल भी नहीं है, तो कैसे खुल गई दुकान? ये उन्होंने इसमें पैसे की साठगांठ हुई है, जो जिला आबकारी अधिकारी है उन्होंने पैसे की साठगांठ करके वहाँ पर दुकान खुलवाई है, जबकि जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर दुकान नहीं खुलवा सकते, जो आबकारी के नियम है। और दूसरा ये भी कि जहाँ एक जगह दुकान होती है वो 1 साल बाद यानी मार्च में चेंज करी जाती है, अप्रैल में जाके जो नया सेशन होता है, लेकिन 20 सेशन में उसको उठा के पैसे लेकर उसको चेंज कर दिया गया। जहाँ आम जनता को और ग्रामवासियों को बड़ी शिकायत थी, उसकी शिकायत लेके मैं जिलाधिकारी से मिला, एसडीएम साहिबा से ही मिला, जिला आबकारी अधिकारी से भी मिला। आज डीएम साहब को शिकायत करी है। जिला आबकारी अधिकारी से जो मैंने शिकायत करी थी वो इसमें कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। डीएम साहब से शिकायत की तो कुछ कार्रवाई हुई? हाँ, डीएम साहब ने उस पर कार्रवाई करी है और इससे पहले एसडीएम साहब को दी थी, तो एसडीएम साहब ने वहाँ चेकिंग भी कराई है। लेकिन क्योंकि आखिरी जो रिजल्ट देना होता है, जो उस पर वो अपनी वो लगती है, वो जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से लगती है, तो वो तो क्योंकि जब पैसे लिए हुए तो सही रिपोर्ट नहीं लगाएंगे। अब आम जनता को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोगों को परेशानी होती है तो जनता की परेशानी सुननी पड़ेगी ना। मेरा नाम अजीत गौतम है। आप पूर्व प्रधान रह चुके जी। भाई, जो मंदिर और स्कूल के पास में शराब की दुकान का मामला चल रहा है, कि शिकायत डीएम साहब की गई, क्या मामला है? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है। आबादी में दुकान है, यहाँ 50 मीटर की दूरी पर ही एक जूनियर हाई स्कूल है ज्ञानदीप, ठीक है, वहाँ बच्चे भी पढ़ते हैं। यहाँ से इसी चौराहे सर मोदी, व्हाइट हाउस और अन्य जो भी प्रसिद्ध स्कूल है वहाँ पर ही बच्चे चढ़ते हैं उतरते हैं। उस पर उसका भी प्रभाव बच्चों पर गलत पड़ेगा, क्योंकि दारू की दुकान बिल्कुल चौराहे पर ही है। फिर इसकी 50 मीटर की दूरी पर शिव मंदिर है, फिर देवी स्थान भी है यहाँ से 50-60 मीटर की दूरी पर, फिर एक हनुमान मंदिर भी है जो इसकी दूरी भी इतनी ही होगी। और ऐसी जगह पर दारू की दुकान खुलने का मतलब है उन सब लोगों की आस्था को तो क्षति पहुंचती है, और आबादी में होने की वजह से वहाँ भीड़ ज़्यादा रहती है और लोग दारू पीकर, आप जानती हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, हंगामा करते हैं, वहीं पर दारू खरीदते हैं और वहीं पर दारू पीते हैं, जिससे समाज में तो गलत मैसेज जाता ही है। और जो महिलाएं हैं वहाँ से रोज़ गुजरती हैं बाज़ार को जाने के लिए, घर को आने के लिए, उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का, क्योंकि चौराहे पर ही दुकान है। तो मैं सोचता हूँ ऐसी जगह पर दुकान नहीं होनी चाहिए। सरकार भी नहीं चाहती है कि आबादी में या ऐसी जगह पर दुकान हो जिससे एक गलत मैसेज जाए। ठीक है, मानकों को अनदेखी कर दुकान का अलॉटमेंट किया गया? जी बिल्कुल, ये तो 100% मानक के अनुरूप है ही नहीं दुकान। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है और सरकार के भी आदेशों का उल्लंघन है, क्योंकि किसी भी स्कूल के पास या मंदिर के पास दारू की दुकान नहीं होनी चाहिए। क्या चाहते हैं? चाहते हैं इसका स्थानांतरण कर दिया जाए कहीं भी आबादी से दूर, या ऐसी जगह ऐसी स्थान पर लगा दी जाए जहां लोगों को ऐतराज ना हो।